दोस्तों आपको खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग में। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ब्रेकआउट रैली। ब्रेकआउट फाइनली हुआ आज 100x का और उसकी कंफर्मेशन भी रही। अगला टारगेट क्या होगा? 4 मेजर डेवलपमेंट्स थी जिनके बायस आज हमने ये ब्रेकआउट फाइनली होते हुए देखा। नंबर 1, नेशनल असम्बली का सेशन जो कि आज हुआ, पहला और इब्तदाई सेशन था। नंबर 2, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो देखने को मिल रही हैं। लगभग 23 से 24% के दरमियान का रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा। और नंबर 3 जो मेजर डेवलपमेंट रही वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उनका जब डाटा कंपाइल किया गया प्रॉफिटेबिलिटी का 2023 के लिए पूरे साल का, वहाँ पर 51% की उनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई है। और ये बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें के मार्केट लीडर सेक्टर्स रहे, उन पर बात करेंगे। नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जुड़े रहे। तमाम वो प्रोग्राम के शराइत और जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उसके साथ जुड़ा रहे। ये वो 4 मेजर डेवलपमेंट्स थी जिनका आज मार्केट में असर देखा गया और तमाम ख़ास तौर पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने लीड किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो अर्निंग्स की रिपोर्ट रही और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ जाना था, इसने भी बड़ा मेजर रोल प्ले किया। 51% की ग्रोथ रही और अब कैलेंडर ईयर 23 के लिए 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1500 अरब रुपया नेट प्रॉफिट रहा। 100 बड़ी कंपनियां जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करती हैं, जिनमें के सेक्टर्स अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने टॉप किया प्रॉफिटेबिलिटी की मद में। 550 अरब रुपया कमाया इस सेक्टर ने 2023 में और ये 82% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में पूरे सेक्टर की। दूसरे नंबर पर रहा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, E&P सेक्टर। 60% की ग्रोथ रही, 480 रुपये नेट प्रॉफिट रहा इस सेक्टर का। पावर सेक्टर नंबर 3 रहा और 55% की ग्रोथ रही पावर सेक्टर में। 77 अरब रुपये प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट रहा पावर सेक्टर का, जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में 47% का रेट ऑफ ग्रोथ रहा 2023 के लिए और नेट जो उनका प्रॉफिट देखा गया वो 94 अरब रुपये रहा। ये एक ट्रिगर था आज जहां पर बाज़ार को 875 पॉइंट्स का इजाफ़ा मौसूल हुआ और इसी इजाफे की बदौलत वो ब्रेकआउट कर गया 64,300 500 पॉइंट्स का जो लेवल था, जो रेंज थी, उसको ब्रेकआउट कर गया आज 100x और पहुंच गया 64,578 पॉइंट्स की सतह पर। दूसरी तरफ अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो इंडिकेटर का ब्रेकआउट रहा वो RSI का ब्रेकआउट देखा गया 1 जनवरी 2024 से आज तक। आज चूँकि ब्रेकआउट रहा, लगभग 2 महीने की लगातार रेंज बाउंड सी एक्टिविटी देखी गई, साइडवे मूवमेंट्स देखी गई, लेकिन ट्रेंड को फॉलो किया ब्रेकआउट में प्राइस को और अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट इस इंडिकेटर ने ब्रेकआउट देखा गया। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट है वो क्या रह सकता है उस पर हम बात करेंगे। नेशनल असम्बली का सेशन जो कि आज पहला और इब्तदाई सेशन था, उसके बाद हमने देखा कि आपने ये खबर पढ़ी होगी, इसहाक डार साहब दोबारा से नॉमिनेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। अगली जो गवर्नमेंट है PDM 2 पार्ट 2 की, उसमें पिछला जो इनका टेन्योर था इसहाक डार साहब का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर PDM पार्ट 1 में, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उसे सामना करना पड़ा। बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी महीनों उन्होंने वहाँ पर जो LCs है
उनको बंद किए रखा। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उसके लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं किए उनको। काफ़ी महीनों ये सिलसिला रहा और तकरीबन टॉप जो हमारी इंडस्ट्री है उसको अपने बिज़नेस को रोकना पड़ा, प्रोडक्शन को रोकना पड़ा, चूँकि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी और मशीनरी इक्विपमेंट उसकी शॉर्टेज हो गई थी। दोबारा से जब ये रिवाइवल देखा गया केयरटेकर सेटअप में, तो एलसीज़ को खोला गया और रिवाइवल देखा उन इंडस्ट्री ने। हालांकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट थे ऑलरेडी, काफ़ी मुश्किलात का सामना था। ये मुश्किलात का सामना मज़ीद बढ़ गया इस फ़ैसले से जब उन्होंने एलसीज़ को बंद किया और उनकी जो वजह बताई उन्होंने उसको जस्टिफ़ाई किया कि डॉलर्स नापेद हैं पाकिस्तान में। अगर मज़ीद हम एलसीज़ को बंद नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ख़तरा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। ये वो रीज़न थी जो कि डार साहब ने उस वक़्त दी। बट इस वक़्त उनका जो दोबारा से नॉमिनेट करना है पार्टी की जानिब से एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, दोबारा से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं इंडस्ट्री में, वो काफ़ी सारा इसमें अनसर्टन है कि हालात क्या होंगे। अब दोबारा से क्या वो दोबारा वो पॉलिसी को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखना पड़ेगा इसका। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर का ओथ लेंगे, अपनी पॉलिसी लाइंस को वाज़िया करेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट रहती है ओवरऑल इकॉनमी के लिए। जिन सेक्टर्स ने आज लीड किया, जिसमें कि तमाम ये 5-4 सेक्टर जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टॉप कैंडिडेट रहे पिछले साल, उन्होंने एग्रो फर्टिलाइज़र नया हाई आज एक बार फिर से स्टॉक ने पोस्ट किया और बड़ी कंट्रीब्यूशन दी 100x को। पाकिस्तान पेट्रोलियम, मिलेट ट्रैक्टर्स, हब पावर कंपनी, यूबीएल, बैंक अल-फलाह, मीज़ान बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ओजीडीसी और बैंक अल हबीब 674 पॉइंट्स इन 10 स्टॉक्स ने आज के टोटल 875 पॉइंट्स की रैली में कंट्रीब्यूट किए 100x को। अगर वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम आज गिरा 875 पॉइंट्स का, जहां पर इजाफा था। टोटल वॉल्यूम्स आज तकरीबन 9% की कमी हुई, 53 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ जो मार्केट की पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव स्टॉक्स, वो फैलती हुई देखी गई। 364 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ कल के 354 के मुकाबले में। और दूसरी तरफ हमने फैलाव देखा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में, 2,31,820 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी कल के, जहां पर 2,07,498 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई थी। कुल आज जहां पर 364 स्टॉक में ट्रेड था, 188 स्टॉक्स में बेहतरी देखी गई। 162 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही है और इसके साथ साथ 14 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए हैं। अपसाइड जो अब पोटेंशियल है इस ब्रेकआउट के बाद 64, 300, 500 लेवल का जो रेंज उसको ब्रेकआउट किया। अगला जो करीब तरीन टारगेट प्राइस रह सकता है 100x का, वो तकरीबन 65,370 पॉइंट्स का, जबकि उससे अगला जो रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 67,000 यानी कि 67,000 पॉइंट्स की सतह का लेवल रह सकता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।